हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके सामने नंबर सिस्टम के कुछ सवाल लेके आया हूं। दोस्तों, आपको परेशानी होती है, अगर आप बेसिक मेथड से लगाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है और एग्ज़ाम में आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम ही मिलता है, तो आप उसमें उलझ जाते हैं और आपका टाइम बीत जाता है और सवाल हल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, उन सवालों के ट्रिक आज आपके सामने लेके आ गया हूँ। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ एक करके एक ट्रिक को समझिए और हल करिए मेरे साथ। तो पहली सवाल है कि हल कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। हल कीजिए 1/2। हल कीजिए 1/2 प्लस 1/6। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और प्लस 1/20 और प्लस 1/30 और बराबर में प्रश्नवाचक। सबसे पहले दोस्तों, इसको मैं पहले बेसिक मेथड से बताऊंगा, उसके बाद आएगी शॉर्ट ट्रिक जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो सबसे पहले इसका आप बेसिक मेथड देखिए। अगर हमने इसको लिख दिया 1/2 1/1, सबसे पहले 1/2 को आप लिखो 1/1 और -1/2। अगर आप इसको लिखोगे 1/1 -1/2, तो अगर इसका आप एलसीएम लो तो 2 आएगा। दो एलसीएम आएगा और 2 में 1 का भाग करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो 2 में 1 का भाग 2 मिला और 2 में उससे भाग देने के बाद ऊपर वाले का गुणा होता है। तो 2 में 1 का भाग 2 और 1 का गुणा हुआ तो क्या मिला? 2 1 कम 2। फिर इसके बाद माइनस आया। माइनस के बाद 2 में 2 का भाग जाएगा, फिर 1 मिलेगा और 1 में 1 का गुणा कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से देखो 2 में 1 निकला 1/2। इसके बराबर है कि नहीं है? है ना। तो इसी तरह इसको भी मैं लिख लूँगा ऐसे, बीच में है प्लस। फिर इसको 1/6 को लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। फिर प्लस 1/12 को क्या लिख सकता हूँ? 1/3 माइनस 1/4। फिर इसके बाद प्लस 1/20 को क्या लिख सकता हूँ? 1/20 को लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5। फिर इसके बाद प्लस 1/30 को क्या लिख सकता हूँ? 1/30 को लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6। अब देखिए यहाँ माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। तो माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस और माइनस से प्लस बचा क्या? 1/2 माइनस 1/6। तो 1/2 माइनस 1/6। अब यहाँ से 2 और 6 का लघुत्तम लोगे 1/2 नहीं, सॉरी 1/2 नहीं 1/1। तो 1/1 माइनस 1/6। तो यहाँ से देखिए 6 आ जाएगा लघुत्तम और 6 में हम क्या करेंगे? 1 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और माइनस है तो माइनस, 6 में 6 का भाग 1 और 1 में 1 का गुणा 1। तो यहाँ से सीधे 6 में 1 निकल गया 5/6। अब दोस्तों, क्या आप इस तरह परीक्षा में हल करते बैठे रह जाएंगे? अगर आपने इस तरह हल किया तो आपकी पूरी टाइम बेकार में चली जाएगी और आप सवाल हल नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको सीधे यहाँ से ऐसे कर दो कट। अब मैं आपको इससे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप 2 सेकंड में इसको हल करेंगे। तो आइए मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक इसकी सीखिए। सीधे सीधे क्या आया था? 5/6। तो आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5, सीधे 5 लिख दो और बटे में 5 में 1 जोड़ दो, 5 + 1। तो 5/ कितना मिला? 5/6। यही आपका आंसर है। अब आइए दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल है दूसरी सवाल 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस
1/20 प्लस 1/30 और प्लस 1/42। अब हमने आपको शॉर्ट ट्रिक तो बता दिया है, तो आप इसको उसी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इन ऊपर वाले अंश वाली संख्याओं को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। तो 6, अब बटे में 6 में 1 जोड़कर लिख देना है। तो 6 प्लस 1, तो 6 बटे कितना हुआ 7, 6/7। इसी तरह एक और बता दूं, तो चलिए एक और बता देता हूँ। अब तीसरी सवाल देखिए। तीसरी सवाल क्या कहती है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 बराबर में प्रश्नवाचक। तो दोस्तों इसको भी उसी तरीके से हल करना, वही शॉर्ट ट्रिक लगानी है। तो आइए मेरे साथ देखिए मैं इसको कैसे हल करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है 2 सेकंड में इसको हल करके दिखाऊंगा। तो आइए मेरे साथ केवल 2 सेकंड दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्याएं हुई 8। तो यहाँ पर लिखो 8 बटे, उसमें 1 काउंट करके लिख दो, 8 1 9, बस यही आपका हल है। बस देखा कितना जल्दी मैंने आपको इस ट्रिक का उपयोग करके कितना जल्दी आंसर ला के दिखाया है। तो आइए यहाँ पर एक और शॉर्ट ट्रिक से एक दूसरी सवाल अब देखते हैं। अब टाइप नंबर 2, अब आपको मैं बताऊंगा, ये टाइप नंबर 1 था, अब आपको बताऊंगा टाइप नंबर 2। तो आइए मेरे साथ टाइप नंबर 2 देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब टाइप नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1/9 और प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 बराबर में प्रश्नवाचक। तो दोस्तों हमने आपको पहली टाइप की सवाल शॉर्ट ट्रिक में बताया। अब ये टाइप नंबर दूसरा है, इसको भी शॉर्ट ट्रिक में हल करके दिखाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक। तो यहाँ पर देखिए इतने का मान पूरे का मान हमने आपको हल करके पहली नंबर टाइप, ये पहला नंबर टाइप है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 से इसको आप हल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8 में काउंट करके लिख दो, 8/9। और अभी 1/9 यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको यहाँ प्लस में 1/9 करके लिख दो, 1/9 प्लस 8/9। अब यहाँ से इसका क्या लीजिए आप, एलसीएम। 9 आ गया एलसीएम, और 9 में 9 का भाग 1 और प्लस 9 में 9 का भाग 1 प्लस ये बचा 8। तो 8 1 9/9, यहाँ से सीधे कटा जाके हमको क्या मिला 1। देखा कितनी आसान तरीके से हमने आपको हल करके दिखाया है। अब आइए इसी तरह एक और सवाल लेते हैं, उसको भी इसी तरह हल करेंगे। अब तो 2 सेकंड में उसको केवल हल करेंगे, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर अभी समझा के बताया है। अब मैं आपको एकदम बेसिक तरीका नहीं लगाऊंगा, केवल शॉर्ट ट्रिक लगा के आपको हल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल क्या है, 1/11 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 1/72 प्लस 1/90
प्लस 1/, कितना, 110। 110। अब देखिए इतनी बड़ी सवाल है, अगर आप इसको बेसिक मेथड से करते चले जाएंगे तो आपका पूरा टाइम लॉस हो जाएगा, आप सवाल नहीं हल कर पाओगे, परीक्षा में आपका पूरा टाइम बेकार हो जाएगा, सवाल हल करके नहीं आ पाओगे। इसीलिए मैं आपको आपके सामने ट्रिक लेके आ गया हूं। तो आइए आप इसको ट्रिक से समझिए। यहाँ पर देखिए 1/11, तो 1/11 आप लिख लीजिए इसको पहले। अब देखिए इतना सवाल टाइप नंबर 1 के हिसाब से है कि नहीं है, तो यहाँ से इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 1 11, 10 में 1 जोड़ दो 11, 10/11, यहाँ बीच में कर दो प्लस, ले लो एलसीएम, 11 11 1 + 10 बराबर 11/11, काट दो इसको, 1 आ गया, सीधे हल हो गया। बस 2 ही सेकंड लगे हैं, मात्र 2 सेकंड। अब यहाँ से आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़े आसानी के तरीके से आपको हल करके दिखा रहा हूं, केवल शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक 2 सेकंड में केवल उत्तर आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/44 144 और प्लस डॉट 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 प्लस 19/8100। ये टाइप नंबर क्या है? टाइप नंबर 3 है। आइए टाइप नंबर 3 को भी उसी तरह हल करके आपको दिखाऊंगा, केवल 2 सेकंड लगेंगे। अगर इसको मैं यहाँ से 4 × 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? 4 × 1 = 4। अगर मैं इसको लिख दूं, इसका फैक्टर कर दूं, 4 × 9, 4 नहीं है 36 होते हैं कि नहीं होते हैं। और इसको लिख दूं 16 × 9, 16 नहीं है 144 होते हैं कि नहीं होते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूं 81 × 100, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? फैक्टर कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ से 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा और 100 में 81 जाएगा 19 बचेगा। जो यहाँ का अंतर है वो अंश के बराबर है, अंतर अंश के बराबर। यहाँ पर अंतर कितना है? अंश के बराबर है। अगर मैं इसको लिख दूँ 1/1, ठीक ना, 1/1 और -1/4, 1/1 - 1/4। फिर इसको प्लस करूं, इसको लिखो 1/4 नहीं, 1/4 - 1/9। मैं इसको लिख सकता हूं प्लस 1/9 - 1/16। मैं फिर यहाँ से प्लस डॉट 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 प्लस इसको लिख सकता हूँ 1/81 - 1/100। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब यहाँ से देखिए माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 माइनस का यहाँ से माइनस का 1/16 फिर प्लस का 1/16, ऐसे यहाँ से ये भी कट जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा? 1/1 और माइनस 1/ कितना? 100। अब यहाँ से देखिए 100 लीजिए आप, लघुत्तम 100 आ गया लघुत्तम। 100 में 1 का भाग दोगे कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। तो ऊपर वाले से गुणा होगा, 100 × 100 माइनस 100 में 100 का भाग 1, 1 में 1 का गुणा 1। तो यहाँ से क्या मिला? 100 में 1 निकल गए, 99 में कितने जाएंगे? 100। तो उत्तर कितना आया? 99/100। आइए अब अगली सवाल उठाते हैं और उसको भी इसी तरह हल करके दिखाऊंगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, कोई भी बेसिक मेथड नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ से आइए अगली सवाल क्या है उसको भी देखता हूँ। अगली सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 1/10
प्लस 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/80, 1/80 नहीं 1/88 है, 1/88। फिर इसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस 1/598, 1/598। अब यहाँ से देखिए मैं इसको भी उसी तरह फैक्टर कर सकता हूँ, 2 × 5, 5 दूनी 10 होते हैं कि नहीं होते। अब यहाँ से देखिए मैं इसको 5 × 8, 8 × 5 = 40 होते हैं कि नहीं होते हैं। अब यहाँ से इसको भी कर सकता हूँ 8 × 11, 11 8 88 होते हैं कि नहीं होते हैं। अब मैं इसको कर सकता हूँ आगे वाले को 23 × 26, इसका फैक्टर 23 × 26। यहाँ से करिए। अब देखिए यहाँ से 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, और 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, 11 में 8 जाएगा 3 बचेगा, और 26 में 23 जाएगा 3 बचेगा। समान अंतर मिल रहा है। और जब समान अंतर मिलता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ समान अंतर 5, इनका अंतर 5 में 2 जाएगा 3, यहाँ भी अंतर 3, यहाँ भी अंतर 3, और यहाँ भी अंतर 3। तो हम क्या करें कि 1/3 यहाँ से सीधे ले लें कॉमन, अंतर 3, तो 1/3 ले लिया क्या कॉमन। अब यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1, 1/2, 1/2 माइनस 1/5। फिर इसको लिख सकता हूँ प्लस 1/5 माइनस 1/8, फिर प्लस 1/8 माइनस 1/11, फिर प्लस डॉट 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 करके प्लस 1/23 माइनस 1/26। यहाँ से देखिए 1/5 से 1/5, 1/8 से 1/8, 1/11 से 1/11, 1/23, यह भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या 1/2 माइनस 1/26, तो 1/3 बाहर है। अब यहाँ से बचा 1/2 माइनस 1/26, 1/2 माइनस 1/26। अब यहाँ से देखिए 26 ले लीजिए लघुत्तम, यहाँ से 26। अब यहाँ से 2 में 26 का भाग, 26 में 2 का आप भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो 13 माइनस 26 में 26 का भाग 1, और यहाँ से 1/3 तो है ही है। अब यहाँ से देखिए बराबर, अब यहाँ से 13 में 1/3 इंटू 13 में 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 12 बटे कितने हैं 26, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 तिरहम, तो कितना मिला 2/13। यही है आपका उत्तर। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक लगा के आपको बता रहा हूँ। इसी तरह शॉर्ट ट्रिक देखने के, अगर आपको देखना है, आप सोचते हैं कि सर इसी तरह शॉर्ट ट्रिक लेके आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो कुछ भी होता है सब कुछ कर दीजिए। फिर इसके बाद अब आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 क्या है, सवाल नंबर 8 है, अब ये टाइप फिर चेंज हुआ। सवाल नंबर 8, अब देखिए सवाल नंबर 8 दूसरे तरह से आ गई। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 99 सही 45, 44/45, ठीक है ना। 99 सही 44 बटे कितना हुआ, ये हुआ 45, और इंटू 99, 44/45 इंटू 99 नहीं, 99 सॉरी 99 नहीं 9। अब यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 प्लस 99 प्लस 44/45 और इंटू 9, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो इसको लिखो 1/5 और फिर प्लस 99 में 9 का गुणा होगा, तो इसको लिख दो 99 इंटू 9। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, 99 इंटू 9, फिर क्या है प्लस है। अब ये है, अब इसका भी गुणा होगा, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45 होते हैं, तो ये हो गया 44/45, 44/5, ठीक ना। 44 बटे कितना हुआ 5। अब 44 में 1 इसको ऐड कर दो, 44 से कितने हुए 45/5, 5 एकम 5, 5 नमा 45, और ये प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 99 को लिख सकता हूँ 100 - 1,
इंटू 9 है तो 9 लिख दो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए ये 9 है और ये प्लस 9 में 100 का गुणा होगा तो 900 होगा, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, 9 में 1 का गुणा होगा 9 हो, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कट गया। अब यहाँ से क्या बचा, 900 केवल बचा, यही आपका आंसर है बस। अब आइए देखते हैं अगली सवाल। इसी तरह एक और सवाल देखते हैं, इसके बाद आप टाइप चेंज करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 1/8 प्लस 999 सही 791/700 कितने हुए, 92, 792 और इंटू 99। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 1/8 और ये प्लस 999 प्लस 791/792 इंटू 99। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब देखिए यहाँ से 1/8 और ये 99 का इसके साथ गुणा होगा कि नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 999 प्लस 999 इंटू 99, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ से देखिए, अब ये क्या है, अब यहाँ से 99 में इसको काटो तो ये 8 बार भाग जाएगा, तो यहाँ से 99 कम 99 8 700 कितने होते हैं, 92। तो यहाँ से कितना हुआ, प्लस 791 बटे में कितना बचा, 8 बचा। अब यहाँ से क्या करिए आप, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से 791 में एक ऐड होगा तो कितना होगा, 792 और बटे में कितना, 8, बटे में कितना, 8 कम 8 और ये 99 बार भाग जाएगा, फिर है प्लस। अब यहाँ से 999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 999 को लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 इंटू 99। अब यहाँ से देखिए ये तो 99 यहाँ पर है, 99 प्लस, अब 99 में 1000 का गुणा होगा तो कितना होगा, 99 और 1 2 3 0 और माइनस 99 कम 99, ये माइनस ये प्लस, कटा कि नहीं कटा। अब यहाँ जाके कितना बचा, 99,000, ये रहा आपका आंसर। अब इसके बाद आइए अगली सवाल नंबर उठाते हैं, उसको भी शॉर्ट ट्रिक से हल करके दिखाते हैं। इसी तरह सवाल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब आइए अगली सवाल नंबर उठाते हैं। सवाल नंबर क्या है, 10 है। सवाल नंबर 10 देखो है कि 999 सही 1 बटे कितना हुआ, 7, फिर प्लस 999 सही 2/7, फिर प्लस 999 सही 3/7, फिर प्लस 999 सही 4/7, प्लस 999 सही 5/7, फिर प्लस 999 सही 6/7। अब यहाँ से देखिए 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, कितनी बार है, 6 बार। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 999 इंटू 6 का कर दो गुणा, तो 9 छक्के कितने हुए, 54 हुए। अब यहाँ से हासिल कितना मिला, 5, 9 छक्के 54 5 59, 9 छक्के 54 5 59, ठीक, 5900 कितने मिले, 94। अब इसको अलग से काउंट करो, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 को अलग काउंट करना है। तो यहाँ से देखिए 1/7, नहीं तो सीधे आप ऐसा कर लीजिए, 2 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 कितना हुआ, 21, कितना हुआ, 21/7, 7 एकम 7 7 त्रिक 21, बस इसमें काउंट कर दीजिए, 3 4 3 7 9 9 5, 5900 कितने मिले,
97 मिले। देखा कितने आसान तरीके से इसको हल करके आपके सामने रख दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है 3 सही 1/, कितना है? 3 है। 3 सही 1/3 प्लस क्वेश्चन नंबर 11 प्लस 33 सही 1/3, अब प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 प्लस 3333 सही 1/3, फिर इसके बाद 3333 सही 1/3, फिर 33333 सही 1/3, 33333 सही 1/, यहाँ पर 3 1/3 और यहाँ पर भी 1/3, फिर यहाँ पर 33,333 सही 1/3। अब यहाँ पर क्या होगा? 3,33,333 सही 1/, कितना हुआ? 3। कितना हुआ? 3। अब यहाँ से देखिए 3 33 333 3,333 33,333 3,33,333 को क्या करो? अलग काउंट कर लो। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 5 बार 3 3 3 3, फिर यहाँ से कितनी बार? 4 बार 3 3 3 3, फिर यहाँ से 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। इसको काउंट करिए 3 3 6 6 3 9 3 12 3 15 3 18 की 8 हासिल 1, फिर 3 3 6 6 3 9 3 12 3 15 1 16 की 6 हासिल 1, फिर इसके बाद 3 3 6 6 3 9 3 12 12 1 13 की 3 हासिल 1, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ से 3। इतना मिला कि नहीं मिला? अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6/, कितना? 3 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या करिए आप? यहाँ पर 2 काउंट कर लीजिए तो 8 2 10 की 0 6 1 7 3 फिर 0 फिर 7 फिर 3, 37 0 37 0 37 0 37 0। देखा कितनी आसानी तरीके से इसको आपको सामने हल करके दिखा दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है यदि a बराबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 यदि a बराबर कितना? 11 है। यदि a बराबर 11 है तथा b बराबर कितना? 9। a बराबर 11 है और b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटे a क्यूब माइनस b क्यूब। हमको क्या करना है? ज्ञात करना है बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या करिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बट्टे a क्यूब माइनस b क्यूब, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा यहाँ से? 1/a माइनस बी, और 1/a माइनस बी बराबर 1/a का मान 11 है माइनस बी का मान 9, तो यहाँ से क्या मिला? 2, 1/2। तो
तो ये हल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 को भी इसी तरह हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 19 दिया हुआ है। हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। बराबर में कितना है? 19 है। दिया कितना है? इसको मैं लिख सकता हूँ 19 इंटू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 19 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी बराबर 19। ए प्लस बी बराबर कितना है? ए प्लस बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर कितना है? 1 है। यहाँ से प्लस और माइनस कटा। अब यहाँ से क्या मिला? 2a बराबर 19 है 20। तो यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दाहम 20। तो a बराबर कितना मिला? 10। a बराबर 10 मिला। a का मान पूछा था तो a का मान कितना है? 10 है। आइए क्वेश्चन नंबर अब उठाते हैं 14 को। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इन संख्याओं को काउंट कर लेंगे। तो 111 फिर 1111 प्लस 111 फिर 11 फिर 1 2 3 4 1 2 3 फिर 2 फिर 1 1234 मिला। अब 1/2 1/2 1/2 तो यहाँ से 1 2 3 4 4/2 4/2 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 मिला। 2 काउंट कर दो तो यहाँ से क्या मिला? 1236। बस यही आपका क्या है? उत्तर है। अब आइए अगली सवाल उठाते हैं। अगली सवाल क्या है? अगली सवाल को भी बेसिक तरीके से नहीं, केवल शॉर्ट ट्रिक लगा के हल करेंगे और यही आपके लिए लाभदायक है शॉर्ट ट्रिक से हल करना। तो आइए शॉर्ट ट्रिक हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 है। क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ से देखिए 1 - 1/3 1 - 1/3 फिर इसके बाद क्या है? 1 - 1/4 1 - 1/4 फिर इसके बाद क्या है? 1 - 1/5 1 - 1/5 फिर लास्ट में क्या है? डॉट 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 यहाँ से है 1 - 1/n 1 - 1/n। अब यहाँ से देखिए 3 1 कम 3 माइनस 1 2/3 गुणे 4 1 कम 4 माइनस 1 3/4 फिर यहाँ से 5 1 कम 5 माइनस 1 तो 4/5। अब यहाँ से देखिए डॉट 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 n 1 कम n माइनस 1/n। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 4 से 4 5 से 5 तो यहाँ से n - 1 से n - 1 तो बचा क्या? 2/n बचा। यही आपका क्या है? उत्तर है। आइए अगली सवाल उठाते हैं, उसको भी शॉर्ट ट्रिक से हल करके दिखाते हैं। तो अगली सवाल क्या है? अगली सवाल है 8 6 7 9 4 3 8 6 7 9 4 3 को क्या करना है कि 8 6 7 9 4 3 8 6 7 9 4 3 में क्या करना है? मैं 7 के स्थानीय तथा जाति मान में क्या अंतर है? सवाल ये बोला है मैं 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है? हमको क्या करना है?
60 का स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर करना है, मतलब उसको क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या प्रदर्शित करता है, स्थान को बताता है कि आप किस स्थान पर हैं। और जातीय मान क्या बताता है, जातीय मान वही रहता है, जिस संख्या का जातीय मान पूछे उसके वही संख्या होती है। और स्थानीय मान ये दर्शाता है कि वो किस स्थान पर है। तो यहाँ से देखिए 7 का स्थानीय मान, यहाँ से देखिए क्या है, 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7000 होगा। और 7 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान हमने आपको बताया जातीय मान वही रहता है, तो जातीय मान क्या हुआ, 7 हुआ। अब माइनस कर दो, यहाँ से 10 में 7 जाएंगे 3, 9 और ये 6, 6993 होगा। क्या होगा, 6993। अब आइए अगली सवाल उठाते हैं। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है 735 इंटू 735, 735 इंटू 735 इंटू 735, 735 इंटू 735 इंटू 735, फिर इसके बाद माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105, फिर इसके बाद क्या है, बटे क्या है, 735 इंटू 735, 735 इंटू 735, फिर प्लस 735 इंटू 735 इंटू 105, 105, फिर इसके बाद क्या है, प्लस 105 इंटू 105। अब आइए इसको देखिए कैसे हल करता हूँ। इतना आसान तरीके से हल करके बताऊंगा कि 2 सेकंड में इसका उत्तर आएगा। अगर इस तरह की सवालें आ जाए तो सीधे यहाँ पर बीच में लगा दीजिए गोला, बस 735 में 105 घटा लीजिए, बस यही आपका उत्तर है। तो 735 माइनस 105, 5 में 5 जाएंगे 0, 3 में कुछ नहीं गए 3 और 7 में चले गए 6, बस 630, यही आपका उत्तर है। बस कितना आसान तरीके से आपको हल करके दिखाया। आइए अब इसी तरह अगली सवाल उठाते हैं, उसको भी इसी तरह हल करके दिखाएंगे। तो आइए अगली सवाल क्या है उसको देखते हैं। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है 680 इंटू 680, 680 इंटू 680, 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320, फिर इसके बाद क्या है, माइनस 680 इंटू माइनस 680 इंटू 300 क्या है, 20 है। फिर इसके बाद क्या है, बटे 680 इंटू 680, 680 इंटू 680 इंटू 680, फिर इसके बाद क्या है, प्लस है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 320 इंटू 320 इंटू 320। हमने आपको क्या बताया, अगर इस तरह की सवालें आए, ये ए क्यूब वाली और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर इस तरह से किसी भी प्रकार की सवालें आपके सामने आती है तो सीधे बस यहाँ से देखिए, अगर इस सवाल को मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखिए अगर इसको ऐसे करूँ, 680 को क्या मानूँ, ए मानूँ, तो 680 कितनी बार है, 1 2 3 बार है कि नहीं है, 3 बार है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए क्यूब लिख सकता हूँ, 680 का क्यूब, 680 को हमने ए माना तो ए क्यूब इसको लिख सकता हूँ, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से देखिए 320 को मैं बी मान लेता हूँ, तो बी अब कितनी बार है, 1 2 3, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ से देखिए 680 इंटू 680 को हमने क्या माना है, ए माना, तो 2 बार है तो ए स्क्वायर होगा, फिर प्लस 320 को हमने क्या माना, बी माना, तो 2 बार है तो ये हो गया बी स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस, अब 680 इंटू 320 तो ए इंटू बी। ठीक, अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस ए बी और बटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कटा तो क्या बचा, 1 बटे ए प्लस बी, 1 बटे ए प्लस बी, क्या बचा 1 बटे ए प्लस बी, तो 1 बटे ए का मान 680
प्लस बी का मान 320 कितना हुआ बराबर में 1/0। 8 2 10 की 0, 6 3 9 1 10, 1/, कितना मिला 1000 मिला। कटा कि नहीं कटा, कट गया ना, 1/1000 मिला ना। अब यहाँ से देखिए, ये तो हमने आपको बेसिक बताया आपको समझाने के लिए। आप तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखकर हैरान हो जाएंगे। आइए यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं और इसको भी आपके सामने हल करके दिखाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या हो सकती है, आइए देखते हैं यहाँ से। अब देखिए, ये वाला तो बचा a² b + b² माइनस ab वाला पार्ट, ये तो कटा, तो 1/, बचा कि नहीं बचा, बचा ना। अब यहाँ से बीच में लगा दो गोला, 680 और 320 गोला लगाओ, इसका योग कितना हुआ 1000 होता है कि नहीं होता, 1/1000। बस यही आपका उत्तर। अब आइए अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल भी इसी प्रकार है। आइए इसको भी हल करके दिखाते हैं, केवल 2 सेकंड में उत्तर लाकर दिखाएंगे। तो आइए इसको भी हल करते हैं। अब यहाँ से देखिए, 963 इंटू 963 और इंटू 963 और प्लस 137 इंटू 137 इंटू 137 बटे में कितना है 963 इंटू 963 इंटू 963 और माइनस 963 इंटू 137 और प्लस 137 इंटू 137। अब आइए इसको भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से हल करके आपको दिखाएंगे। बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बीच में आपको गोला मार देना है। बस 963 और प्लस 137 को जोड़ दो, बस 7 3 10, 6 3 9 1 10, 9 1 10, बस 1000। बस यही आपका उत्तर 1000। अब आइए अगली सवाल उठाता हूँ। अगली सवाल को भी शॉर्ट ट्रिक तरीके से हल करता हूँ। ये टाइप अलग है, अलग टाइप से एक ये सवाल लाया हूँ। तो आइए यहाँ से इसको भी देखते हैं कि क्या है सवाल। अब ये वाली सवाल, इसकी टाइप चेंज है। तो यहाँ से अगर ये सवाल बोलती है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, मान लो कोई संख्या है, किसी संख्या को लिख लो, किसी संख्या को 195 से, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, विभक्त करने पर, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। क्या बचते हैं 47 शेष बचते। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर क्या बचते हैं 47 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें, 15 से विभक्त करें, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेष फल क्या होगा। तो शेष फल क्या होगा। सवाल क्या बोलती है, यदि किसी संख्या को 195 से विभक्त करें, मान लो कोई संख्या उसको 195 से विभक्त किया तो क्या होता है 47 शेष बचता है। फिर इसके बाद यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है। तो कुछ भी आपको नहीं करना है, जितना शेष बचे उससे 15 का दे दो भाग। 47 शेष बचा, 15 का दे दो भाग। 15 × 15, 15 दूना 30, 15 तिये कितने होते हैं 45। बस दो शेष बचेगा। बस यही आपका उत्तर है, बस 2 शेष। ठीक, देखिए कितना आसान तरीके से आपको बताया, 2 सेकंड केवल लगे हैं। ये तो सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, ये सवाल की टाइम लगी है, लेकिन उत्तर देखिए केवल 2 सेकंड में आया है। 47 में 15 का सीधे दे दो भाग, बस
आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह एक आइए और सवाल उठाते हैं, उसको भी 2 सेकंड में उसका उत्तर ला के दिखाएंगे। अब मान लीजिए अगर यहाँ से 195 के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, 195 के स्थान पर 136 कर दिया, ठीक है ना, 136, और 47 के स्थान पर क्या कर दिया, 47 के स्थान पर मान लीजिए क्या कर दिया, 36 कर दिया, और 47 के स्थान पर 36, और 15 के स्थान पर क्या कर दिया, मान लीजिए 15 के स्थान पर 17 कर दिया। अब सवाल मन करिए किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, विभक्त करने पर 36 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 17 से विभक्त करें तो शेषफल क्या बचेगा, ये सवाल बन गई। अब आइए क्या करते हैं, हमने आपको बताया था वहाँ पर 47 था तो 15 का भाग दिया था, यहाँ पर क्या है 36 है, 36 का 17 से भाग दे दो बस, 17 कम 17, 17 दूने कितने होते हैं 34, बस 2 शेष, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस केवल 2 शेष बचेगा। देखिए कितना आसान तरीके से आपको हल करके दिखाया, केवल 2 सेकंड लगे हैं, बस 2 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं, आप भी इसी तरह सवालें बनाकर आप उनको हल करिए और 2 सेकंड में उत्तर प्राप्त करिए। तो दोस्तों यहाँ से देखा कितना आसान तरीके से आपके सामने हल करके दिखाया हूँ। एक बात ध्यान रखना कि जो 136 है, 136 में क्या होना चाहिए, 136 में इस 17 का भाग जाना चाहिए, तभी ये ट्रिक क्या होगी, लागू होगी, ठीक है ना। तो इसको आराम से आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसी तरह आपको वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो जो होता है सब कुछ कर दीजिए आप। और कल मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक की बने रहिए ओपी सर के साथ।